हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको रोज शाम को एसएससी जीडी मैथ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है, तो उसी कड़ी में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कौन सा नंबर लेकर आ गए हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट एसएससी क्रिएटर वाले लेकर आ गए हैं और इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। और इससे इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम हॉल में बहुत मदद मिलने वाला है। तो कितने बजे होता है? डेली के शाम 6 बजे। डेली के शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। आइए हम ज़्यादा बात करते न करते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। हम आपको लिए यह प्रश्न होमवर्क के लिए देके गए थे। क्या आप इस प्रश्न को कर पाए हैं? नहीं कर पाए होंगे या कर पाए होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए। और ये देखिए कैसे बनाया जाएगा। ये हमने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। आइए सीखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। रजत एक काम 10 दिनों में पूरा करता है और सुहेल उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? रजत 10 दिन में कर रहा है, सुहेल 15 दिन में कर रहा है। पेंसिल को हम थोड़ा सा और मोटा ले रहे हैं। हाँ, रजत कर रहा है कितने दिन में? रजत कर रहा है 10 दिन में, सुहेल कर रहा है 15 दिन में। सुहेल कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालते हैं हम, तो क्या निकल के आता है? कुल काम निकल के आता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम होता है 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब हम इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे कि एक दिन का कार्य क्षमता इनका कितना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 50 में कितनी बार जाएगा? 10 बजे 50। 15 से डिवाइड करेंगे 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 15 चौका 60, 60 हम लेंगे एलसीएम को। तो कुल समय, कुल ये क्या निकल के आएगा? कुल काम निकल के आ जाएगा। तो 10 छक 60 और 15 चौका 60। एलसीएम क्या होता है कि इस संख्या से, दोनों संख्या से जो कट जाए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए वह क्या होता है? एलसीएम होता है। कुल काम हो गया 60। कह रहा कि दोनों साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? एक दिन में रजत करता है 6 काम, सुहेल करता है 4 काम, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में करेंगे कितना काम? 10 दिन में। एक दिन में 10 काम हो रहा है। कुल काम है हमारे पास 60 बटा में 10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, आ गया कितने दिन? 6 दिन। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का गर्दा उड़ा सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। महत्तम समापवर्तक कितना है? 4 है। उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ और यह जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमारा क्या हो जाता है? हमारा एलसीएम हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए गुणा करेंगे। एचसीएफ कितना है? 4 है और दोनों संख्याएं कितनी हैं? 11:17। तो 11 गुणा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 गुणा 17 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 चौक 44। फिर गुणा करेंगे 17 में। एलसीएम, एलसीएम बराबर 44 गुणा में 17। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 6 कितना होता है? 68 6 74। कितना हो जाएगा? 748। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया गया है? 748 में मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में।
ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 1200 रुपया में कोई वस्तु उसने खरीदा और उसको 15% लाभ पर बेचा। फिर उसे वह क्यू फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है। क्यू का लाभ परसेंट क्या है? यह है पी, जिसने 1200 रुपया में खरीदा था और 15% लाभ पर बेच दिया। 15% लाभ पर बेचा तो 1200 को कितने में बेचा? 1200 को 1200 यहां हम लिख रहे हैं। वो भाग क्यों रहे हो भाई, इधर आ जाओ। हाँ, अब आइए। 1200 को कितने में बेच रहा है? 15% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 115 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 12 पचे 60, 12 एक कम 12 6 18, 12 एक कम 12 1 13। कितने में बेच दिया? 1380 रुपया में बेच दिया। 1380 रुपया में। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। क्यू ने कितने में खरीदा? क्यू ने खरीदा 1380 रुपये में। क्यू खरीदा कितने में? 1380 रुपये में। फिर क्यू इसे आर को कितने में बेचा? 1449 में। कितने में? 1449 रुपये में बेच दिया। क्यू का लाभ परसेंट हमें बताना है, तो हम यहाँ बताएंगे कितने का अंतर है। 1449 में से हम माइनस करेंगे कितना? 1380। 1380 को हम माइनस करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है? 9। 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा कुछ नहीं। कितने का लाभ हुआ उसको? 69 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? 69 रुपए का। परसेंट के लिए गुणा 100 बटे में किस पे हो रहा है? 1380 पर। क्यू का क्रय मूल्य कितना है? 1380। तो हम जानते हैं कि लाभ परसेंट किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। 0 से 0 कट जाएगा। अब किससे कट रहा है? देखेंगे हम किससे कटेगा। 13 से काटेंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली 13 से काट दें, 13 138 को हम 69 से काटेंगे, हो सकता है कट जाए। 6 दूना 12, तो 2 नवा 18, 2 6 12 1 13। कितनी बार में कट गया? 69 से 138 2 बार में। 2 से 10 कटा 5 बार में। 5% हमारा बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और बता दीजिए कि यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ संभावित प्रश्नों को देखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनटों में भर जाता है। कोई बाल्टी है जिसका 4/11 भाग 5 मिनटों में भर जाता, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय हमें बताना है। कोई बाल्टी है जिसका 4/, कुल कितना है? कुल मान उसका बाल्टी का 11 है। कुल मान लीजिए 11 लीटर की वह बाल्टी है। कुल कितने लीटर की? 11 लीटर की। 4 लीटर उसमें भर गया किस मिनट से? 5 मिनट में। 4 लीटर भर गया 5 मिनट में। 4 लीटर भर गया 5 मिनट में, तो कितना बच गया है कि नहीं भरा है? तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे कितना? 7 लीटर को और हमें भरना है। तो 7 लीटर भरने में हमें कितना टाइम लगेगा उसे हमें बताना है। 7 गुणा 5 बटा में 4, 7 पचे 35, 7 पचे 35 बटा में 4, ये कटेगा। 4 अठे 32 और इसमें जाएगा कितना? 3 जाएगा। 4 अठे 32, 3 4 सते 28, 7 पचे 35, 4 सते 28। 8.7 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? रुकिए, यहाँ कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम। 7 पचे 35 बटा में 4, 4 अठे 32.4 सते 28.4 पचे 20। कितना आ गया? 75 आ गया। 8.75 का मतलब आप क्या जानते हैं कि 100% कुल होता है। 75 आ गया है
और अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, 60 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 15। 75 का मतलब कि 15 और 100 को डिवाइड करेंगे, ऐसे देखिए देखा कीजिए आपका जल्दी से उत्तर आ जाएगा। कैसे हम देखते हैं, मान लीजिए 100 को डिवाइड करें 4 से तो कितना आ गया 25। अब देखिए 15 चौका 60, 15 चौका 25 चौका 100, यहाँ कितना है 75 है, तो 25 तिया 75, 15 तिया 45, 8 मिनट 45 सेकेंड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। वो हमने आपको करके बताया, लेकिन आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस अगर किए रहेंगे तो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि कहाँ ऑप्शन मिल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आप में उतना घुसता चला जाएगा और आप सवालों को जल्दी जल्दी से लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,770 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य हमें बताना है। अंकित मूल्य कितना है, कितना है अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा कितना है। 12% की छूट देकर कितने में बेच दिया, 17,770 में। तो 12% छूट, कुल परसेंट होता है 100%, कुल परसेंट वैल्यू कितनी होती है 100%। 12% की छूट उसने दिया तो बेच दिया कितने में, बेच दिया 88% में। कितने में बेच दिया, 88% में बेच दिया। अब 88% की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 88% बराबर 17,770, 17,770। पूछ रहा कि सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हो जाएगा 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 17,770 बटा में 88, कितना हो जाएगा 88। अब यह किससे कटेगा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 11 का रूल लग रहा है कि नहीं, 7 सते 7 7 14 और 14 नहीं लगेगा, इसको काट दीजिए आप। 4 दूना 8 और 4 दूना 8, फिर इसको काट दिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, अभी कट गया 22। अब 22 से हम डायरेक्टली अगर काटेंगे, 17,770 को अगर हम 22 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 76 बार में 176 बचेगा, एक जाएगा एक बार में। फिर कितना बार यहाँ अब नहीं जा रहा तो क्या करेंगे हम, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 में से 177 में से 76 को माइनस किए, एक 7 को उतार दिए, नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, जीरो क्या करेंगे बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार में जाएगा, फिर जाएगा 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक कुछ हो गया 8, 7 बार ले जा रहे हैं, ये 8 बार गया, ये 7 बार, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, कितना आ गया लगभग 87। 87 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 87 का 25 में तो हम कुछ अप्रोक्स पहुंच सकते हैं। तो 85 25 पचे 125, 25 अठे 200, 200 और इसमें कितना बचा था 25 पचे 125, 12 बचा था 212, 2125 कहाँ दिया गया है, 2125 हमें कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। क्या गड़बड़ हो गया है भाई, 2125, 2125। हम यहाँ दशमलव को अभी ये कितने में जाएगा, दशमलव में यह जाएगा, तो हम अगर 2125 को 500 और बढ़ा देंगे तो हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं, 2200 के ऊपर पहुंच जा रहे हैं। तो दशमलव में हम करेंगे तो समय अधिक लगेगा, तो हम 22,000 को ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने कितना किया है 87 से गुणा किया है। दशमलव में थोड़ा और ले जाएंगे तो 500 हमारा बढ़ जाएगा, 22,000 हमारा उत्तर आ जाएगा और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 60 है और 5 है। कितना है, 60 है और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है
और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी एक संख्या देकर आपसे एक संख्या पूछे तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। दोस्तों गुणा और माइनस करते हुए अगर कोई गलती हो रही है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सर गलती हो रही है, क्योंकि जोड़ने घटाने में कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि हम आपको सवाल गलत बता देंगे। गलत नहीं बताएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, उसको हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, आइए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम दिया गया है 60। एलसीएम दिया गया है 60 और एचसीएफ दिया गया है 5। और कह रहा है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 10 आता है। आप बताइए, अगर 10 को हम 2 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 20, तभी तो 2 से भाग करेंगे और 10 भागफल आएगा, 2 दहाई 20, ये कट जाएगा। तो हमने संख्या कितना समझ लिया? वह एक संख्या हो गई हमारी 20। एक संख्या हो गई 20। इतना आपको दिमाग में काउंट कर लेना है कि 10 दूना 20 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 20 तिया 60 हो जाएगा। हमें दूसरा संख्या बताना है, कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या 5 तिया 15। 5 तिया 15 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को और बताइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इसको देखना ना भूलिए रोज शाम 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 15 लड़के हैं, औसत है 14, तो कुल वर्ष कितना हो जाएगा? 14 गुणा में 15, 14 पचे 70, 7 और 14 एक कम 14, 7 21, कितना हो गया? 210 हो गया। कितना हो गया? 210 हो गया। फिर आगे कह रहा कि उनमें 6 छात्रों का औसत 15 है। 6 छात्रों का औसत कितना है? 6 छात्रों का औसत है 15। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। फिर और अन्य 8 छात्रों का औसत है 13। 8 छात्रों का औसत है 13। 13 अठे कितना होता है? 8 तिया 24 और 8 एक कम 8 2 10, 13 अठे 104, कितना होता है? 13 अठे 104। अब यहाँ कितने बच्चे हो गए? 8 6 14 बच्चे हो गए। फिर आगे कह रहा कि 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 9 1 194। अगर 15 बच्चों का औसत 14 था तो कुल वर्ष कितना था? 210 था। कितना था? 210। 14 बच्चों का आयु कितना है? 194। तो 15वें का कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया, 6 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, कितना आ गया? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। हम बढ़ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। यह प्रश्न कैसे होगा, क्या आप कर सकते हैं? अगर आपको यह प्रश्न आता है तो वीडियो को पॉज करके आप लगा के कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के फिर आगे बढ़िए। फिर क्या कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। कितना दिया गया है? कोई अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। अंतर हमें कितना दिया है? अंतर 45 दिया है। हम जानते हैं कि यहाँ हम निकालेंगे, अगर ये कितना है? 4/7, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 7 में से 4 को माइनस करेंगे हम 3। 3 बराबर हमें कितना दिया है? अंतर 45 दिया है। 3 बराबर 45। तो क्या बताना है? वह अनुपात ज्ञात की जिन दोनों पदों का
अनुपात हमें बताना है, तो 4 की वैल्यू बतानी है और 7 की। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 3 पचे 15, 4 3 पचे 15, 5 चौक, सॉरी यहाँ ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। यहाँ दिया है 3 बराबर 45। कितना दिया है? 3 बराबर 45। तो हम एक का मान निकाल लेंगे। जब आपको कभी एक से अधिक संख्याओं में गुणा करना हो तो एक का मान हम निकाल लेते हैं। एक का मान कितना आ गया? 3 पचे 15। कितना आ गया? 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 45 तिया 45। अब 15 चौका कितना होता है? 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, और 7 में करेंगे कितना हो जाएगा? 15 सते 105। कितना? 15 सते 105 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। 60 अनुपात 105 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप इसको लगाइए। क्या आप इसको लगा पाते हैं? बहुत अच्छी बात है। आइए हम देखते हैं कैसे लगाया जाएगा और सीखते हैं। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों हम इतना कुछ काट पीट के घर से नहीं आते हैं कि रटा रटाया हो, सब आपको हम यही कराएंगे सॉरी, ताकि आपको भी इसी क्लास में सब कुछ समझने को मिल जाए। अभी हम वहां से काट पीट के लाएं और आपके सामने ऐसे रख दे तो कोई मतलब है नहीं। हम आपको यहीं इसी वीडियो में सिखा के जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 3,80,000 रुपए में बेच रहा, 5% की हानि हुई, तो बेचा कितने में? 95% में। कुल परसेंट 100, 5% की हानि तो 95 बेच दिया। 95 का मान हमें दिया है 3,80,000 रुपया। अब कह रहा है 15% के लाभ में बेचना है। अब हम क्रय मूल्य निकालने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। हम सीधे क्या करेंगे? 15% का लाभ हमें लेना है, तो 115 की वैल्यू हम निकाल देंगे। 115% मतलब 15% का लाभ, तो 3,80,000 बटा में हम क्या करेंगे? 95 कर देंगे। क्या कर देंगे? 95 कर देंगे। अब जो कट रहा है उसे काटेंगे। क्या कटेगा? 5 एक कम 5 और 4 गया 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना आ गया? ये आ गया 20,000। 20,000 और 23 दूना कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। कितना जीरो? 4 जीरो। कहाँ दिया गया है? एक 46 तो यहाँ हो गया और 4 जीरो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप ऐसे प्रश्नों को कर पा रहे हैं और प्रश्न समझ में आ रहे हैं? तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें यह पता चल सके कि प्रश्न आपको समझ में आते हैं, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को ढूंढ कर ले आएंगे जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल क्या करना है? हमें औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या प्राप्त करना होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। हमें समय नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? पहले समय को निकाल लेंगे। 272 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। तो हम काटेंगे ये कितनी बार में जाएगा? इसको हमने काटा 4 दहाइम 40। कितनी बार? 4 दहाइम 40। और ये कटेगा 4 6 24 और 4 अठे 32। यहाँ एक जीरो है नीचे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, ये आ जाएगा 6.8 घंटे। किलोमीटर में यहाँ है, किलोमीटर में यहाँ, तो ये क्या आएगा? घंटे में आएगा। घंटे में आ गया। और आगे कह रहा कि 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से। 85 किलोमीटर की दूरी कितनी? 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से। इसको काटेंगे 5 दहाइम 50 और 5 एक कम 5
और 3 गया इसमें, कितना हो गया 5 सत्ते 35। इसको दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो है तो ऊपर दशमलव लग जाएगा, 1.7 आ जाएगा। समय क्या आ गया, 1.7 घंटे इसमें लग रहे हैं, 6.8 घंटे इसमें लग रहे हैं। दूरी हमारे पास क्या है, 272 है, 272 और 85 है। कुल दूरी बटा कुल समय जोड़ लेंगे। किसको जोड़ेंगे, दूरी को, 5 2 7 8 7 15 2 1 3, कितना हो गया 357 किलोमीटर कुल है। और समय को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 7 15 6 1 7 1 8, 8.5 आ जाएगा। कितना आ गया 8.5। अब हम इसको, अगर हम यहाँ से दशमलव को कैंसिल करेंगे, इसको अगर हम सीधे 85 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। अब इसको देख पा रहे हैं हम, किससे कटेगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 पचे 85, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 210। फिर काटेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 10 जाएगा, एक जाएगा इसमें 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 42 क्या ज्ञात करना है, किलोमीटर पर, 42 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल हो जाएगी। 42 कहाँ दिया गया है, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम हो गया, व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी कितनी है। उस व्यक्ति का औसत भार कितना था, व्यक्ति का भार था 80 किलोग्राम, कितना था 80 किलोग्राम। बीमारी के कारण उसका घट के कितना हो गया, 64 किलोग्राम हो गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना 80 में से 64 गया, कितना बचा 16 किलोग्राम उसका घट गया। 16 किलोग्राम क्या हो गया, घट गया। 16 किलोग्राम घट गया, परसेंट के लिए गुणा 100, किससे घट गया, 80 से घट गया। 20 चौक 80, 20 25 100, 4 चौक 16, 4 25 20%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्या कीजिए, सवाल को लगाते चलिएगा, हमारे भरोसे मत बैठिए। आप अपने लगाएंगे तो कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा, हम तो लगा ही रहे हैं, आप हमारे साथ क्वेश्चन को लगाते चलिएगा। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में ज्ञात करना है। संख्या दिया हमें कितना, 350, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो हो कितना गया, संख्या हो गया 120%, कितना हो गया 120%। फिर 25% की कमी की गई तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना हो गया 75%, कितना हो गया 75%। अब 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12। इतना तो गुणा भाग आपको आता है कि काट सकते हैं। 35 तिया कितना होता है, 35 तिया होता है 105 गुणा में 3, कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 शून्य शून्य 1, 3 एकम 3, कितना हो गया। हम इसको सही से लिख रहे हैं 315। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए वीडियो को, ताकि हमें आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकें, जिससे आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही अच्छा फील हो सके कि हमने यह सवाल किया था और यह सवाल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। औसत क्या होता है, जितने वस्तु या जितने व्यक्ति होते हैं, औसत का हम क्या करते हैं, उसमें गुणा करते हैं, तो क्या आता है, हमें कुल मूल्य आ जाएगा। 10 का हम गुणा करेंगे 89 में, कुल मूल्य आ जाएगा। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है, 10 वस्तु है और मूल्य कितना है 89, तो कितना हो गया 890। कुल मूल्य कितना है 890। अगर आपको औसत मूल्य दिया रहेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि दसों का एक ही बराबर मूल्य है, दसों का 10-10 है, 20-20 है, ऐसा नहीं है। किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा। औसत निकालने पे कितना आया है 89 रुपया
आया है। यदि आगे कह रहा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, इसमें से क्या करेंगे हम, एक वस्तु का मूल्य घटा देंगे, कितना कह रहा है 35 रुपया, फिर 9 वस्तुओं का हमें मूल्य बताना है। एक वस्तु का घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, 5, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ कितना 855। 9 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना आ गया, 9 वस्तुओं का कुल मूल्य कितना आ गया 855। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ औसत कितना था 9 था, लेकिन 10वें का कितना था सिर्फ 35 था। इसी तरह होता है, किसी का कम किसी का अधिक हो सकता है। अब 855 को हमें 9 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में, 9 लोगों में बांटना है। कितना हो जाएगा 9 नवा 81, 9 नवा 81, 4 इसमें गया 45, 9 पचे 95 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 13वां नंबर, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं कि चौथे समानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, b गुणा में c बटा में a। ये क्या निकल के आएगा, ये 4th नंबर का निकल के आएगा, चौथा समानुपाती निकल के आएगा। और अगर हमें तीसरा समानुपाती निकालना है, थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, b का स्क्वायर करेंगे बटा में a करेंगे, निकल के आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है उनका अनुपात, अनुपात पूछ रहा है चौथे का और तीसरे का। तो क्या करेंगे, b, यहाँ b है, ये c है और यह a है, तो b गुणा में 3, 5 गुणा में 3 बटा में 7, अनुपात अनुपात रखेंगे। अनुपात का मान पूछ रहा है, 7 और 13 दिया है, तो b को, यह है a, यह है b, तो 13 गुणा में 13, 13 गुणा में 13 बटा में कितना 7। हम जानते हैं कि अगर कहीं आपको अनुपात ऐसे दिख जाए तो अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको हम बराबर भी समझ सकते हैं, बराबर भी हम समझ सकते हैं। और अनुपात में अगर अभी आपको वैल्यू दी गई हो तो नीचे से नीचे क्या होता है, कट जाता है, नीचे से नीचे कट जाता है। ऊपर अब किसी से नहीं कटेगा तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 और 13 का 13 में करेंगे, कितना होता है 13 का वर्ग 169 होता है। 15 अनुपात 169 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना में कर सकते हैं, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। कौन, ए और बी अलग अलग अगर वह काम करेंगे, अलग अलग वह काम करेंगे तो 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, बी अकेले 3 दिन करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यह सवाल आपके एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा जाता है और आने वाले भी एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, कुल समय, कुल काम निकल के आएगा, तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 60। अब इसका एफिशिएंसी हम निकालेंगे, 10 6 60, कुल काम में इनके कुल जितने दिन में ये कर रहे हैं उससे भाग करेंगे, 10 6 60, 15 चौका 60। ए करता है एक दिन में 6 काम, बी करता है एक दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम। बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है, बी ने शुरुआत किया और 3 दिन तक किया। बी एक दिन में एक काम, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिया 12 काम कर दिया है। किसने कर दिया है, बी ने भाई 4 काम, बी ने 12 काम कर दिया है, बी ने 12 काम कर दिया है, तो 60 में से हम 12 को माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा 48 काम बचा है। कितना काम बचा है, 48 काम बच गया है, 48 काम। अब यह कौन करेगा, फिर वह कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को, जितना काम बचा है वह कौन करेगा, ए करेगा। 48 काम कुल है, कुल काम बचा कितना है 48, करेगा ए। ए एक दिन में 6 काम करता है, तो कितने दिन में कर देगा,
6 अठे 48, 6 8 दिन में वह काम कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा कि यदि एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर की चाल से और स्टेशन क्यू से पी तक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है? जब कभी आपको दो स्पीड दिया जाएगा, दो स्पीड दिया जाएगा और दूरी क्या हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों चालों का गुणा करते हैं और उसमें दो का गुणा करते हैं। दोनों चालों का गुणा करते हैं। मान लीजिए यह पहला चाल गुणा दूसरा चाल गुणा दो बटा में दोनों चालों का योग करेंगे। दोनों चालों का योग हम कर लेते हैं। तो कितना दिया गया है, 70। 70 ये मान लीजिए, ये हमने लिख दिया, फार्मूला समझ लीजिए। 70 गुणा में 90, एक बार 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, एक बार 90। 70 गुणा 90 गुणा में 2 बटा में दोनों चालों का योग करेंगे। 9 7 कितना होता है, 16, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। अब इसका गुणा अब नहीं कटेगा किसी में, तो ये कितना हो जाएगा, 7 नवा 63। कितना हो गया, 7 नवा 63 और एक जीरो, 630 बटा में 8 हो गया। कितना हो गया, 630 बटा में 8 हो गया। अब इसको काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 सते 56 और बच गया कितना, 7 बच गया, इसमें आ गया, हो गया 70, 8 थाए 64, फिर बच गया कितना, 6 बच गया, हो गया दशमलव लगाने पे हो गया 60, 8 सत्ते 56। अब देखिए अगर कोई ऑप्शन मिल जा रहा है तो हमें और अधिक नहीं काटना है। हमें मिल गया 78.75, यहाँ दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे कि अगर कहीं आपको, अगर मान लीजिए यहाँ 7 आ गया था तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो तुरंत कैंसिल हो जाता, फिर 8 आ गया तो हम यहाँ भी मार सकते थे, लेकिन हमने पूरा काट दिया। आपको हम बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे, ऑप्शन को देखते चलेंगे, देखते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल का उत्तर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16वां, कह रहा कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लेता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ 2.2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि वह इतना तो कह रहा है कि दुकानदार कि हम 12% का लाभ लेंगे, 12% का लाभ लेंगे, तो वह कोई वस्तु कितने में खरीद के लाया, 100 की खरीद के लाया। और 12% का लाभ मतलब क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 12 बटा में 100 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो 25 की वस्तु वह ला के कितने में दे रहा है, 28 में दे रहा है। 28 में दे रहा है, 3 रुपए का लाभ कमा रहा है। 3 रुपए का लाभ मतलब कितना हो गया, 12%। फिर कह रहा कि और वास्तविक वजन से 15% कम वजन दे रहा है। तो कुल वजन कितना होता है, कुल वजन होता है 1000, 15% कम दे रहा है, तो 15% को हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 150। 1000 में से 150 को हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 850 ग्राम वह दे रहा है। 850 ग्राम दे रहा है। कितना दिया, 850 ग्राम दे रहा है। दाम वसूल रहा है कितने का, 1000 का। 850 ग्राम दिया, दाम वसूला 1000 का। इसको हम अनुपात में इसको भी काट लेंगे, कट गया। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, इसको भी काट लेते हैं। ये 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10। इसका हम गुणा करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब नहीं कुछ कट रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 सत्ते कितना होता है, 175 आ गया, कितना 17 आ गया हासिल। फिर 25 से कम 25, 25 में 17 को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 107। कितना हो गया, 142, 142 और यहाँ आया था 5, 1425 हो गया, 1425 हो गया।
और इसको 28 दूना 2 अठे 16, 2 दूना 4 1 5, कितना हो गया 560। 560 और एक जीरो यहाँ बचा है, कितना हो गया 5600। 5600 ये हमारा हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये इतना 1450 आया, ये 5600 बहुत ज्यादा हो गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से इसको हम कर लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा कि क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए हमने 12% का लाभ लिया, तो 25 से 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 4 पचे 20, कितने का? 25 की वस्तु को हमने बेच दिया 28 में। 25 की वस्तु को हमने बेच दिया 28 में। 100%, अब 800 दे रहा है। 850 ग्राम, कितना? 850 ग्राम दे रहा है। मूल्य ले रहा है 1000 का। 1000 का जीरो से जीरो इसमें भी कट गया। अब ऐसे सीधे सीधे कर दे रहे हैं। 25 पचे कितना होता है? 150। 25 पचे 125, हासिल क्या आया? 12। 25 अठे 200, 25 अठे 200 और 12 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 212। कितना आ गया? 212। 2125 आ गया। अब इसको हम करेंगे, कितना आएगा? 28 का गुणा 100 में करेंगे, ये आ जाएगा 2800। कितना आ गया? 2800 रुपया आ गया। अंतर कितना आ रहा है इनका? वही उसका शुद्ध लाभ हो जाएगा। 2125 की वस्तु को 2800 में बेच रहा है। 2125 की वस्तु को 2800 में बेच रहा है। कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है? 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा कितना? 7 में से 1 गया 6। 675 रुपए का वह लाभ प्राप्त कर रहा है। किस पे? क्रय मूल्य कितना है? 2125। गुणा में 100 करेंगे, बटा में 2125 करेंगे। 2125 करेंगे। 25 अठे 200 और 25 पचे 125, 25 चौका 100। अब किससे जाएगा? अब देख रहे हैं हम, 13 पचे 65 और 2 नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 5 से काट दे रहे हैं। 5 एक कम 5, 5 सते 35, 5 एक कम 5, एक गया उसमें 17 हो गया। 5 तियाँ 15 और 5 पचे 25, 5 पचे 25। 17 सते 119, 17 अट्ठे कितना होता है? 135। 17 सते 119, 17 अठे 119, 136, 17 अठे 136। यहाँ कुछ, यहाँ भी नहीं जाएगा। 17 अठे 136 होगा, और यह कितना है? 135। अब हम इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। 4 पचे 20 हो गया, और 4 तियाँ 12, 2 14 हो गया। 4 एक कम 4, 1 5 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3, और 17 दूना, इसको हम मिटा रहे हैं, इतना मिटा दे रहे हैं ताकि हमें बोर्ड में मिल जाए जगह। 17 तियाँ 51, 3 30, 17 एक कम 17 बचेगा 13। अब देखिए 31 कहीं मिल जाए क्या? 31 मिल गया तो हमें दशमलव में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा उत्तर क्या आ गया? 31.76% हमारा उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी वाले सभी सवाल को आसान पूछते हैं और सभी सवाल को कठिन पूछते हैं। दोनों का मिक्स आपको देखने को मिल सकता है। यह आपको प्रश्न दिया गया है, 10 मीटर गुड़ा 10 मीटर गुड़ा 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? 10 मीटर का लंबा, 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर की बीमाओं वाले, मान लीजिए एक कमरा है, उसमें ऐसे तिरछे रखा जाएगा अगर कोई क्षण, तो उसकी लंबाई क्या होगी? इसको कैसे करते हैं? हम करेंगे 10 का स्क्वायर गुड़ा 10 का 10 दहम 100, 10 दहम 100। इसका करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे और इसका क्या निकाल देंगे? अंडर रूट निकाल देंगे। क्या करेंगे? अंडर रूट निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 दहाइम 100। कितना हो गया? 10 दहाइम 100 प्लस 10 दहाइम 100 प्लस 5 पचे 25। अब इसका कितना निकल के आया?
10 निकल के आया, इसका निकल के आया 10 और इसका 5, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 10 5, 10 10 5 कितना हो गया? 25 हो गया। कुछ मिस्टेक? 10 दहाइम 100, 10 दहाइम 100, 10 दहाइम 100, 10 दहाइम 100, 5 पचे 25, ये कितना आ गया? हाँ आ गया 10 10 20 5 25, कितना आ गया? 10 10 20 5 25 मीटर हमारा उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां नंबर, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है? क्रमशः 8 और 40 हो। 8 और 40 का क्या करना है? गुणनफल हमें बताना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है 8 गुणा एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम हमें दिया गया है 40, एलसीएम दिया गया है 40, इनका गुणनफल ही तो पूछ रहा है। गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ 8 है और एलसीएम उतना है। 8 चौक 32, 320 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एसएससी जीडी वाले पूछ लेते हैं जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह प्रश्न आपके समय को क्या करते हैं? बचाते हैं। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपया था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 18% की दो दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेच दिया? कितने में बेच दिया हमें यह बताना है। तो 1400 रुपया उसका अंकित मूल्य था, दो छूट दिया, 25% का छूट दिया तो दिया कितने में? 75% में। और एक 18% का छूट दिया तो दिया कितने में? 82% में। अब जो कट रहा उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब किससे कटेगा? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एक कम 2। अब 3 ये कितना हो जाएगा? 7 गुणा में 3 गुणा में 41। अब हम इसका गुणा कर देंगे, 7 तिया यही छोटा सा कर दे रहे हैं, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12 गुणा में 7 बराबर 7 तिया 21, कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 7 तिया 21। फिर हो गई कहीं मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखते हैं फिर, 1400 का अंकित मूल्य है, 1400 का अंकित मूल्य है, उसे 25% का छूट दिया तो कितने में दिया? 75% में, 75% में दिया। फिर कह रहा कि 18% का छूट दिया तो दिया कितने में? 82% में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौक का 100 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 25 तिया 75, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 एक कम 2, ये हो गया। उतना तो आ रहा है, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 गुणा में 41, उतना आ रहा है भाई। ऑप्शन कोई मिस्टेक है क्या? फिर से देखते हैं एक बार, जब तक नहीं आएगा तब तक देखेंगे। अलग अलग निकाल के देख रहे हैं। एक दुकानदार 1400 को 75% में बेच दिया। 1400 को 1400 को 75% में बेचा तो बेचा कितने में? 14 पचे 70, 14 पचे 70 और 14 सत्ते 112। नहीं आ रहा, 14 पचे 70। 14 सत्ते 112, 112 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। 12 में 7 जोड़ा हमने, कितना हो गया? 119। 1000। उसने वस्तु को कितने में बेचा? उसने वस्तु को कितने में बेचा? ऑप्शन नंबर, अब यह मूल्य है 1400, बेच, सॉरी ये एक प्रश्न ही हमारा गलत हो गया। इसको हम क्या करेंगे, कल हम इसको
देख लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें गलत हो गया है, तो इसको क्या करेंगे हम, कल इसको देख लेंगे कैसे लगाया जाएगा इसको। ऑप्शन हम लेके आएंगे, ऑप्शन शायद मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। इतने में बेचा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3-4 है, यदि उनका योग 728 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3-4 है, अनुपात कितना है, 3:4 है, यदि उनका योग, योग किसका, इनका हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, उनका योग दिया कितना है 728, तो 7 बराबर 728 हमसे अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना है, एक का अंतर है, दोनों में अंतर कितना है, एक का मान हम, सॉरी, एक का मान निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 × 7 जीरो, 7 × 4 = 28, कितना आ गया, 104 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये रहे हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि रोज डेली शाम 6 बजे एसएससी क्रिएटर की तरफ से एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, तो इसको, इस सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा। रोज शाम 6 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।